एक दिन वृषभानु महाराज दोपहर के समय स्नान करने के लिए यमुना तट पर गए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक विशाल सुनहरा कमल जल में तैर रहा है। वह हजारों सूर्यों की तरह दीप्त है। उसे देखकर वे तुरंत ही यमुना नदी में उतर गए। जब वह कमल के निकट पहुंचे तो उन्होंने सुनहरे कमल की कर्णिका के ऊपर एक नवजात अति उज्जवल बहुत ही सुंदर बालिका को देखा। उसी समय पौर्णमासी जी वहां आईं। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस बालिका को उठाकर श्री वृषभानु बाबा को दिया और कहा, इस बालिका का तुम सम्यक प्रकार से पालन करो, यह तुम्हारी ही पुत्री है। यह कहकर वे यमुना स्थित अपनी पर्णकुटी में चली गईं। कुछ ही समय पश्चात श्री ब्रह्मा अचानक से वहां प्रकट हुए और वृषभानु बाबा को गंभीर वाणी में बोलने लगे कि पिछले जन्म में तुम वृषभानु और तुम्हारी पत्नी कीर्तिदा ने भगवान नारायण की अंतरंग शक्ति श्री लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इसलिए दैव निमित्त से तुम्हें यह कन्या प्राप्त हुई है। श्री भगवान ब्रह्मा ने श्री वृषभानु को यह भी बताया कि यह कन्या देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति का स्रोत है। अतएव तुम दोनों को उसे बहुत ही सावधानी से पालन करना चाहिए। यह कहकर श्री ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। श्री वृषभानु बाबा बालिका को अपने निज पुत्री के रूप में प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर अपने महल में लौट आए। शरद ऋतु के लाखों चंद्रमाओं की तरह चमकती हुई सुंदर कन्या को देखकर माँ कीर्तिदा परम प्रसन्न हो गईं और उन्होंने तुरंत ही सभी प्रकार के यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था की। उन्होंने ब्राह्मणों को हजारों गायें दान में दी। उस समय श्री राधिका को एक रत्न जड़ित पालने में रखा गया। छोटी छोटी गोपिकाएं धीरे धीरे उस पालने को झुला रही थी। उस समय नवजात बालिका श्री राधिका की शोभा की कांति करोड़ों चंद्रमा की कलाओं को परास्त करने वाली थी। किंतु उस समय से सभी ने एक गंभीर एवं आश्चर्यपूर्ण घटना को देखा। बालिका राधिका ने जन्म के साथ न तो क्रंदन किया और न ही अपने नेत्र खोले। श्री वृषभानु बाबा और उनकी पत्नी श्री कीर्तिदा माता बहुत ही चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि संभवतः हमारी पुत्री जन्म से ही अंधी और गूंगी है, इसलिए इसने अपने नेत्र नहीं खोले हैं और न ही जन्म के समय क्रंदन किया। उस समय श्री नारद मुनि वृषभानु के घर आए और उन दोनों को सूचित किया कि पुत्री के नेत्रों की अंधेपन की चिंता किए बिना इस जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं। इसलिए वृषभानु ने इस जन्मोत्सव के लिए सुदृढ़ विस्तृत व्यवस्था की और रावल और गोकुल के सभी निवासियों को उत्सव में सम्मिलित होने के लिए स्वयं ही निमंत्रण भेजा। उन्होंने अपने प्रिय मित्र नंद महाराज और उनके परिवार को तो स्वयं उनके महल में जाकर निमंत्रित किया था। नियत दिन पर गोकुल, रावल एवं समस्त ब्रज के सभी अतिथि एवं आगंतुक एकत्रित हुए और श्री राधिका जन्मोत्सव भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तरह धूमधाम से मनाया गया। श्री नंद महाराज, यशोदा माता एवं श्री रोहिणी जी भी उत्सव में बड़े ही उल्लास से सम्मिलित हुए। वे श्री कृष्ण बलराम को भी अपने साथ में लाए हुए थे। श्री कीर्तिदा श्री यशोदा से मिली और उन्हें बताया कि वह इतनी सुंदर पुत्री को पाकर बहुत ही प्रसन्न है। बस बालिका के मूक एवं दृष्टिहीन होने के कारण तनिक चिंतित अवश्य हैं। श्री कीर्तिदा ने यशोदा जी के लाला को अपने गोद में उठाया और उसे लाड करने लगी। फिर अपनी पुत्री राधिका के बगल में एक ही पालना पर कन्हैया को भी शयन करा दिया। तत्पश्चात ये दोनों सखियां आपस में वार्तालाप करने लग गईं। इधर जैसे ही बालिका श्री राधिका ने श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की मोहक सुगंध को अनुभव किया, वैसे ही पहली बार अपनी नेत्रों को खोला और सर्वप्रथम श्री कृष्ण को ही देखा। वह पहले व्यक्ति थे जिसे वह सर्वप्रथम देखना चाहती थी, इसलिए जन्म से ही नेत्रों को नहीं खोला और प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। जैसे ही पालने में विराजमान श्री कृष्ण को श्री राधिका ने प्रेम पूर्वक देखा, वह परम प्रसन्न हो गईं।
तभी श्री राधिका अचानक से क्रंदन भी करने लगी और आज पहली बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कुछ शब्द बोले थे। श्री कीर्तिदा एवं श्री विश्वभानु बाबा ने जब पहली बार श्री राधिका के कंठ को सुना तो वे प्रसन्नता से दौड़ते हुए अपनी पुत्री के पास आए। निकट आकर उन्होंने एक और आश्चर्य देखा कि बालिका के कमल जैसे नेत्र खुले हुए हैं। वृषभानु और कीर्तिदा दोनों ही अपने अभिष्ट को सकुशल जानकर बहुत प्रसन्न हुए। अब सभी समझ चुके थे कि बेटी राधिका न तो गूंगी थी और न ही अंधी। इस प्रकार श्री कृष्ण के आगमन को सभी ने परम मंगलकारी माना। सभी रावलवासी कह रहे थे कि हो न हो यह चमत्कार नंदलाल के आगमन से ही हुआ है। राधिका के प्रकट होने पर वृषभानुपुर में कितनी हर्षोल्लास हुआ, इसका कौन वर्णन कर सकता है। श्री राधा के तेजोमय रूप ने सभी दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। उनका शरीर अत्यंत मृदु एवं कोमल था। अंग कांति पिघले हुए सोने के समान था। यदि कोई एक बार भी श्री राधा के दर्शन कर लेता था तो वह तत्क्षण ही 3 प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता था। हाय, उसके श्री अंगों की उत्तम संरचना का वर्णन कौन कर सकता है। उनकी सुंदरता को देखकर माता पिता अपने उत्साह को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और बार बार उसके चंद्रमा जैसे श्रीमुख को देखते ही रहते थे। वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी की पुत्री के रूप में श्री राधिका भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में दोपहर में सोमवार के दिन पौर्णमासी जी के द्वारा उनके श्री हस्त में समर्पित की गई थीं। उस समय देवताओं ने मेरू पर्वत के निकट नंदकानन दिव्य उद्यान में एकत्र किए गए पुष्पों की वर्षा श्री राधिका के ऊपर की थी। राधा नक्षत्र के समय उनका रावल में प्राकट्य हुआ था, इसलिए उनका नाम राधिका अथवा राधा हुआ। इस दिव्य राधिका जन्मोत्सव का वैभव सभी प्रकार से नंद उत्सव के ही तरह था। श्री राधा रानी की जय, श्री रावल ग्राम की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।